हाय एवरीवन। हम कर रहे हैं सिंथेटिक पॉलीमर्स और सिंथेटिक पॉलीमर्स में हमारा आज का टॉपिक है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। इसको हम एक और नाम से भी जानते हैं स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। पॉलीमर्स को सिंथेसाइज करने के मेनली टू मेथड्स होते हैं। वन इज एडिशन पॉलीमराइजेशन जो हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। इसके थ्री मेथड्स थे। एडिशन पॉलीमराइजेशन के ही थ्री मैकेनिज्म थे, फ्री रेडिकल पॉलीमराइजेशन, कैटायोनिक पॉलीमराइजेशन और एनायोनिक पॉलीमराइजेशन। आज हम करेंगे कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन और स्टेप ग्रोथ पॉलीमराइजेशन। तो कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में क्या होता है, जो मोनोमर्स होते हैं यहाँ पे वो स्टेप वाइज ऐड होते हैं, स्टेप वाइज एक दूसरे के अंदर ऐड होते जाते हैं विद द एलिमिनेशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स। लाइक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो गया या फिर मिथाइल अल्कोहल रिलीज हो गया, वाटर रिलीज हो सकता है, मिथाइल अल्कोहल, अमोनिया या फिर CO2 एटसेट्रा। ऐसे स्मॉल मॉलिक्यूल्स रिलीज होते हैं, एलिमिनेट होते हैं जब मोनोमर्स एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाते हैं। लेकिन एडिशन पॉलीमराइजेशन की चलो थोड़ी सी बात करते हैं। यहाँ पे एडिशन पॉलीमराइजेशन में क्या था, जो मोनोमर्स थे वो ऐड तो स्टेप वाइज मतलब वन बाय वन ही ऐड हो रहे थे, लेकिन उनमें कोई भी एलिमिनेशन नहीं हो रहा था। ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये यहाँ पर रिलीज नहीं हो रही थी, मोनोमर मॉलिक्यूल एज इट इज ऐड हो रहा था विदाउट एनी चेंजेस। लेकिन कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में जो मोनोमर है उसमें थोड़े से चेंजेस होते हैं, वहाँ से जो मोनोमर्स आपस में अटैच होते हैं तो वहाँ से कुछ ग्रुप्स बाहर निकल जाते हैं। तो यहाँ पर एक और बात है मेन कि कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन में जो मोनोमर हम यूज करते हैं वो बाई फंक्शनल होते हैं। बाई फंक्शनल मतलब दो फंक्शनल ग्रुप होंगे उनके अंदर, वो फंक्शनल ग्रुप सेम भी हो सकते हैं या फिर डिफरेंट भी हो सकते हैं, दोनों टाइप से हो सकते हैं। दिस बाय बोथ द फंक्शनल ग्रुप्स में बी सेम और मे बी डिफरेंट। तो चलो सीधा हम इनके एग्जाम्पल ही लेके चलते हैं कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। फर्स्ट हम इसमें लेके चलते हैं पॉलीअमाइड। पॉलीअमाइड से एक ग्रुप है पॉलीमर्स का जिसमें मेनली क्या होता है, अमाइड आ गया, अमाइड लिंकेज होगी। तो अमाइड ग्रुप क्या होता है, C+ONH, ये वाली बॉन्डिंग होती है। तो हम ऐसे पॉलीमर स्टडी करेंगे जिसमें ये वाला ग्रुप आएगा। अब अमाइड आ गया यहाँ पर, हम सबको पता है कि अमाइड कैसे बनता है, जब कार्बोक्सिलिक एसिड और अमीन्स की हम रिएक्शन करवाते हैं। अगर हमारे पास एक मोनोमर है जिसमें फंक्शनल ग्रुप है कार्बोक्सिलिक एसिड और दूसरा कोई मोनोमर है जिसमें फंक्शनल ग्रुप है NH2, तो यहाँ से क्या होगा, NH2 से एक हाइड्रोजन और यहाँ से हाइड्रोक्सी ग्रुप, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएगा और बॉन्डिंग क्या बन जाएगी यहाँ से C+ONH विद द रिलीजिंग ऑफ वन वाटर मॉलिक्यूल। तो ये अमाइड लिंकेज बन गई। तो पॉलीअमाइड में एक बात तो हमें यहाँ से पता चल गई है कि जो भी मोनोमर्स होंगे वो एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप होना चाहिए उनके पास और एक अमीन ग्रुप होना चाहिए। तो फंक्शनल ग्रुप अगर एक ही मोनोमर है किसी भी पॉलीमर का तो उस एक ही मोनोमर में ये दोनों फंक्शनल ग्रुप होने चाहिए। अगर डिफरेंट डिफरेंट मोनोमर्स ले रहे हैं तो एक में कार्बोक्सिलिक एसिड और एक में अमीन होना चाहिए। चलो इसके एग्जाम्पल देखते हैं हम। पॉलीमाइड फर्स्ट एग्जाम्पल, इससे पहले भी हम उसको थोड़ा बहुत स्टडी कर चुके हैं, नाइलॉन 6,6। नाइलॉन 6,6 में क्या होता है, इसमें टू मोनोमर्स होते हैं, वन इज एडिपिक एसिड और सेकंड होता है हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन। दोनों में 6,6 कार्बन एटम्स होते हैं, इसलिए इसका नाम है नाइलॉन 6,6 हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन। तो एडिपिक एसिड इसमें भी 6 कार्बन होते हैं, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड होता है, 6 कार्बन होंगे तो सबसे पहले CH2 जो मिडल रिंग है और उसके बाद एंड ग्रुप पर हम लगा देंगे 2 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। ये है एडिपिक एसिड। हेक्सामिथाइलिन मतलब 6CH2 ग्रुप होंगे और दोनों तरफ एक एक NH2 ग्रुप, हेक्सामिथाइलिन डाइअमीन। ये नाइलॉन 6,6 के मोनोमर्स हैं। तो ये देखो कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है, यहाँ पर अमीन है। जब ये दोनों आपस में कंबाइन होते हैं, कंबाइन होकर डाइमर बनाएंगे तो यहाँ से एक हाइड्रोजन और यहाँ से एक हाइड्रोक्सी ग्रुप, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाता है। तो चलो देखते हैं रिएक्शन करके इनकी। एडिपिक एसिड लिख लेंगे COOH प्लस NH2 CH2 6 NH2।
तो यहाँ से एक हाइड्रोजन और यहाँ से एक हाइड्रोक्सी ग्रुप, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया। और ये बॉन्डिंग क्या होगी, इधर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है ये वाला, एज इट इज है। फिर CH2 CO, इसको ओपन करके लिख लेते हैं C डबल बॉन्ड O। OH तो बाहर निकल गया। अब इस कार्बन की बॉन्डिंग किसके साथ होगी, नाइट्रोजन के साथ। नाइट्रोजन के पास है एक हाइड्रोजन और 6 CH2 ग्रुप्स अटैच हैं, साथ में इधर एक और अमीन ग्रुप है। तो ये देखो दो मोनोमर आपस में ऐड होके ये वाला ग्रुप बना दिया है, जिसको हम नाम देते हैं यहाँ पर डाइमर। कि एडिपिक एसिड और हेक्सामिथाइलिन डाइमीन के 1 मॉलिक्यूल ऐड हो गए तो ये मोनोमर से डाइमर बन गया। अब अगर हम इनके n मॉलिक्यूल्स लेते हैं, या ये मान लो कि एक और मॉलिक्यूल लेते हैं हम यहाँ पे, तो अगर एडिपिक एसिड लेते हैं वो इधर ऐड हो जाएगा, अगर हम हेक्सामिथाइलिन डाइमीन लेते हैं तो वो इधर ऐड हो जाएगा। इसी तरह से मॉलिक्यूल्स ऐड होते जाएंगे और फाइनली क्या बना देंगे, ये एक पॉलीमर। तो फर्दर चैन चलती रहेगी और जब हम n मॉलिक्यूल्स, दोनों के n मॉलिक्यूल्स यहाँ पे कंबाइन करेंगे तो 2n वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज हो जाएंगे और हमारे पास बनेगा क्या, जो हमने डाइमर बनाया था उसको लिखेंगे हम यहाँ पे CH2 C डबल बॉन्ड O। ये तो एडिपिक एसिड वाली यूनिट है, इसके साथ क्या ऐड था, हेक्सामिथाइलिन डाइमीन। इधर आ जाएगा CH2 6NH। अब देखो यहाँ पर क्या ऐड होगा, एक और कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है जो ऐड हो जाएगा और इधर एक और अमीन वाला हेक्सामिथाइलिन डाइमीन। तो ये ग्रुप, ये जो मेन यूनिट रह गई है ये बार बार रिपीट होती रहेगी। यहाँ हम लिख देंगे N। ये हमारे पास क्या बन गया है, नाइलॉन 6, जिसमें फंक्शनल ग्रुप हमें पता है क्या होंगे, इसमें हेक्सामिथाइलिन डाइमीन और एडिपिक एसिड। तो पॉलीएमाइड्स का ही एक और एग्जांपल है नाइलॉन 610। तो इसके नाम से देखो, इसको हम बोलेंगे नाइलॉन 610। तो 6 यहाँ पे आता है हेक्सामिथाइलिन डाइमीन के लिए, जिसमें 6 कार्बन होते हैं। और फिर जो यहाँ पे दूसरा पार्ट रह गया 10, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे हम जिसमें 10 कार्बन्स होंगे। तो 10 कार्बन्स वाले डाई कार्बोक्सिलिक एसिड का नाम होता है C बेसिक एसिड। तो इसमें होते हैं 10 कार्बन्स और जो अमीन हम ले रहे हैं डाई अमीन, इसमें है 6 कार्बन, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, नाइलॉन 610। इसका फॉर्मूला तो हम सब देख चुके हैं कई बार, CH2 और दोनों तरफ एक एक अमीन ग्रुप आ गया। अब C बेसिक एसिड 10 कार्बन्स वाला डाई बेसिक एसिड है, सॉरी डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो दो एंड में क्या हो जाएंगे, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप और 10 कार्बन्स हैं, 2 तो यहाँ पे आ चुके हैं, बीच में आ गए 8 कार्बन्स। ये है C बेसिक एसिड या डाई कार्बोक्सिलिक एसिड विद 10 कार्बन्स। जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो बनेगा नाइलॉन 610, बिल्कुल नाइलॉन 6 की तरह ही है, बस डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर 4 कार्बन एटम्स इंक्रीज हो गए हैं। तो देखते हैं हम इनकी रिएक्शन करवा के, यहीं से देख लेते हैं। यहाँ से ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहाँ से एक हाइड्रोक्सी ग्रुप और NH2 से एक हाइड्रोजन। अगर इनको हम अलग अलग लिखें, यहाँ से एक हाइड्रोजन वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो गया और ये बन जाएगा एक डाइमर NH2 CH2 इधर रह गया, ये हाइड्रोजन तो रिलीज हो चुका है NH, साथ में CO CH2 और COOH, ये बन गया है डाइमर। और इसी तरह से जब हम फर्दर और ग्रुप्स को ऐड करते जाएंगे इनके अंदर तो N वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज होंगे, अगर हम दोनों ही N मॉलिक्यूल्स लेके चलते हैं। और ये यहाँ से क्या बन जाएगा NH, क्योंकि एक हाइड्रोजन तो जो भी कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप आएगा उसके साथ वाटर बनाने में यूज होगी। इसके साथ में जो भी ग्रुप अटैच हैं वो एज इट इज रखेंगे हम। फिर कार्बोक्सिलिक एसिड वाला पार्ट ऐड होगा और यहाँ पर फिर से क्या आ जाएगा, कार्बोनिल ग्रुप, क्योंकि जो भी अमीन अब फिर से ऐड होगी ये वाला ग्रुप तो वहाँ रिलीज हो जाएगा। तो इसके साथ में हम लिखेंगे N। ये है हमारा नाइलॉन 610।
तो ये पॉलीअमाइड के एग्जाम्पल हैं सब में। देखो NHCO ये वाला ग्रुप बन रहा है, अमाइड ग्रुप आ रहा है, इसी वजह से हम इन्हें बोलते हैं पॉलीअमाइड्स। तो पॉलीअमाइड्स के एग्जाम्पल में हमने अब तक क्या है, नाइलॉन 6,6, नाइलॉन 6,10। अब एक और एग्जाम्पल है इसका, नाइलॉन 6, जिसमें एक ही मोनोमर होगा, नाम है नाइलॉन 6। अब यहाँ पे सिर्फ एक ही नंबरिंग आई है, इसका मतलब एक ही जो मोनोमर है वो इसमें एक ही होगा, और उस एक ही मोनोमर में कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप भी होगा और अमीन भी होगा। तो मेनली जो इसमें हम यूज करते हैं स्टार्टिंग मोनोमर, उसका नाम है कैप्रोलैक्टम। अब ये जो वर्ड आया है लैक्टम, ये क्या होता है पहले हम ये देखते हैं। लैक्टम होता है साइक्लिक अमाइड। अमाइड तो हमें पता है जिसमें C/C+O NH लिंकेज हो, उन्हें हम अमाइड बोलते हैं। तो साइक्लिक अमाइड कि जो अमाइड हैं वो साइक्लिक फॉर्म में है। जैसे यहाँ पर हम बनाते हैं NH, C+O, तो C+O NH अमाइड लिंकेज होगी। अगर हम इसको एक रिंग की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं तो ये क्या होते हैं, लैक्टम। नेमिंग इनकी अलग अलग होती है, जिस मतलब बीच में जितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं उसके हिसाब से। अब ये वर्ड आया है कैप्रोलैक्टम। कैप्रोलैक्टम एक कॉमन नेम है जो एक 7 मेंबर्ड रिंग है। ये हमने 6 मेंबर रिंग बनाई है, अगर 7 मेंबर्ड रिंग बनाते हैं हम इसी तरह से तो उसका नाम है कैप्रोलैक्टम। और कैप्रोलैक्टम को जब पॉलीमराइज करवाते हैं तो नाइलॉन 6 बनता है। तो चलो पहले हम कैप्रोलैक्टम का स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले तो फंक्शनल ग्रुप ही लिख लेते हैं, C+O NH। 7 मेंबर्ड रिंग बनानी है हमें, 1 2 2 एटम्स तो यही हो गए, 3 4 5 और ये हो गए 7, 1 2 3 4 5 6 7। इस कंपाउंड का नाम है कैप्रोलैक्टम। अब देखो जो इसमें बोल रहे थे कार्बोक्सिलिक एसिड और अमीन होगा, अभी तक तो ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक अमाइड लिंकेज है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसकी हम हाइड्रोलिसिस करवाएंगे। जब इसकी हाइड्रोलिसिस, अमाइड नॉर्मल अमाइड की भी हम हाइड्रोलिसिस करवाते हैं तो क्या होता है, यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। तो यहाँ पर भी क्या होगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। H2O में हाइड्रोजन तो यहाँ ऐड हो जाएगी NH2 और हाइड्रोक्सी ग्रुप इधर आ जाएगा। तो यहाँ से ये बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड और दूसरे एंड पर क्या आ जाएगा, अमीन। तो देखते हैं, देखो इसे, ये सबसे पहले हमने लिख लिया कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, उसके बाद क्या है, ये CH2 ग्रुप है, 1 2 3 4 5, टोटल 5 CH2 ग्रुप्स हैं, CH2 5 और इसके बाद क्या आ जाएगा NH2। तो ये जो यहाँ पर कंपाउंड बना है ये फर्दर पॉलीमराइज होता है, ये वाला मतलब पॉलीमराइजेशन में हम इसका यूज करते हैं। अब देखो अगर हम एक मॉलिक्यूल लिया हमने कैप्रोलैक्टम का और उसकी हाइड्रोलिसिस करवाई तो ये जो अमीनो एसिड है, अल्फा, नॉर्मली जो अमीनो एसिड हम पढ़ते हैं उनमें हम अल्फा अमीनो एसिड करते हैं, लेकिन ये अल्फा अमीनो एसिड नहीं है, एक ही कार्बन से कार्बोक्सिलिक एसिड और अमीन नहीं अटैच है, लेकिन अमीनो एसिड से हम बोल सकते हैं, अल्फा अमीनो एसिड नहीं बोलेंगे इसे, ठीक है। तो एक हमने कैप्रोलैक्टम लिया, उससे एक मॉलिक्यूल इसका रिलीज हो गया। अगर हम यहाँ पर 2N मॉलिक्यूल्स लेते हैं तो 2N मॉलिक्यूल्स ही इसके बनेंगे और इसकी हाइड्रोलिसिस के लिए भी हमें वाटर मॉलिक्यूल्स कितने चाहिए, 2N वाटर मॉलिक्यूल्स, क्योंकि एक वाटर मॉलिक्यूल तो एक को हाइड्रोलाइज करने में यूज हो जाता है। अगर हम इसके 2N मॉलिक्यूल्स ले रहे हैं तो इसके भी 2N मॉलिक्यूल्स हमें लेने होंगे। अब हम इसको क्या करेंगे, पॉलीमराइज करेंगे। पहले इसके हम 2 मॉलिक्यूल्स लेके देखते हैं। ये कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप CH2 5, साथ में है NH2। एक और मॉलिक्यूल लेते हैं हम इसी का, कार्बोक्सिलिक एसिड CH2 5 NH2, ये बन गया। अब देखो ये एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज हो जाएगा यहाँ से और NH, नाइट्रोजन और इस कार्बन के बीच में बॉन्डिंग होगी, इधर से ये बन गया कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप CH2 5 NHC+O, NHC+O, फिर से सेम वही रिपीट होगा, CH2 5 NH2। तो ये क्या बन गया हमारे पास, डाइमर बन गया एक तरह से, मतलब दो कैप्रोलैक्टम के 2 मॉलिक्यूल या कैप्रोलैक्टम से हमने जो ये वाला इसका डेरिवेटिव बनाया है,
इसके 2 मॉलिक्यूल्स आपस में अटैच हो गए, एक अमाइड लिंकेज आई है इसके बीच में, तो वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से एक ही रिलीज हुआ है, ये हमने लिख दिया। अब देखो हम यहाँ पर हमने 2 मॉलिक्यूल्स इसके यूज़ किए, आपस में कंडेंस करवाए, तो क्या बन गया, ये वाली यूनिट आई है। अगर हम इसके दोनों 2 मॉलिक्यूल से 1 यूनिट इसकी बनी है, अगर हम इसी के 2n मॉलिक्यूल्स यूज़ करेंगे तो इसके कितने यूनिट बनेंगे, n टाइम्स होगा ये वाली चीज़। तो फर्दर हम 1 करके एक यूनिट ऐड करते चलेंगे सक्सेसिवली, तो क्या बनेगा यहाँ से C डबल बॉन्ड O, ये हाइड्रोक्सी तो रिलीज हो जाएगा, हाइड्रोक्सी ग्रुप CH2 5 NHC डबल बॉन्ड O CH2 5 NH, फिर से यहाँ पर कोई कार्बोनिल ग्रुप आएगा और यहाँ आएगा N। N क्यों आया है ये फिर से बताती हूँ। देखो अगर हम यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल्स ऐड करते हैं, सेम हमने ये जो कंपाउंड इधर बना है इसके 2 मॉलिक्यूल्स लिए, सेम है बिल्कुल, इनसे क्या बना, ये वाली एक यूनिट बनी है। अगर हम 2n मॉलिक्यूल्स लेंगे, जो यहाँ पर हमने 2n मॉलिक्यूल्स की हाइड्रोलिसिस करवाई है, अगर हम 2n लेते हैं तो उनसे ये वाली यूनिट कितनी बनेगी, n, तो यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे n, और ये बन गया है नायलॉन 6। तो ये जो बाकी दो थे नायलॉन 6 और नायलॉन 6 उनसे थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि एक साइक्लिक मोनोमर हम लेके चलते हैं, उसको असाइक्लिक बनाते हैं, साइकिल को ब्रेक करके, वो बिल्कुल सिंपल है, हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो ये वाले बॉन्ड आपस में ब्रेक हो जाएगा। फिर से हमें सेम यही बॉन्ड बनाना है, तो क्या करेंगे हम 2 मॉलिक्यूल्स को आपस में ऐड करवाते हैं और वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से रिलीज हो जाएगा। तो ये था नायलॉन